हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेडएक्स क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में द्विघात समीकरण की 2 एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट किए थे, तो आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। और उससे आगे बढ़ने से कुछ बातें हैं जो हमें जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात है, भैया एक फार्मूला आता है डी बराबर b² - 4ac, जिसे हम विवेचक कहते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि भाई अगर जो डी का वैल्यू है 0 से बड़ा हो तो ये मूल वास्तविक होंगे। क्या होंगे? मूल वास्तविक होंगे। और इसकी वैल्यू दो अलग अलग आएगा, मतलब असमान आएगा, दोनों बराबर नहीं आएगा, है ना। लेकिन फिर बात आई भैया, अगर डी का वैल्यू अगर 0 के बराबर हो तो भैया ये मूल वास्तविक होंगे, और इन दोनों का वैल्यू क्या होगा? समान, यानी कि बराबर होंगे। ठीक। और तीसरा नियम भाई, अगर डी का वैल्यू अगर, है ना, 0 से छोटा रह जाए, यानी कि 0 बड़ा हो जाए, तो ये मूल वास्तविक नहीं होंगे। मूल वास्तविक नहीं है। इन सारी चीज़ों को हमें सबसे पहले जानना चाहिए। और अगर आप इन्हें लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4.3 और एक्सरसाइज 4.3 लास्ट है। और जैसे कि अगर एनसीईआरटी हम लोग को चेंज हो गया, पता होगा, है ना। तो एनसीईआरटी पिछले एनसीईआरटी में बहुत सारे एक्सरसाइज थे, और न्यू वाले एनसीईआरटी में बस लास्ट चैप्टर और एक्सरसाइज 4.3 है, जिसे आज हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, करें कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूल अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, है ना। तो जाहिर सी बात है भैया, मूल अस्तित्व अगर होंगे तो भाई पहले चेक करना है। चलिए आइए, क्या है क्वेश्चन, क्या है? टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 5, ये हमें चेक करना है कि मूल अस्तित्व है या नहीं है ना। तो मूल अस्तित्व चेक करने से पहले हम क्या, डी का वैल्यू निकालना है। देखो, एक्स स्क्वायर के सामने वाले वैल्यू से पता होगा कि एक कॉमन होता है ना। और जस्ट बगल ही एक्स के बगल में क्या होता है, बी का वैल्यू आता है -3, और सी कितना है 5। तो भाई हमें सबसे पहले डी निकालना। डी का फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac, है ना। तो b कितना है? मेरा -3 का स्क्वायर, फिर 4 इंटू a का मान 2 और c का मान 1। यहाँ -9 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ और ये हो जाएगा 40। इन दिनों को घटाएंगे तो ये हो जाएगा -31, है ना। तो अब जाहिर सी बात है कि माइनस तो वैल्यू लेना नहीं है, क्योंकि हमें ये भाई अगर डी होगा तो इससे डी से बड़ा क्या हो जाएगा? मेरा 0 हो रहा है, यानी कि माइनस नहीं। और जैसे कि पहले बताए थे भाई साहब, अगर 0 के बराबर होगा तो भी मेरा मूल अस्तित्व होगा, है ना। 0 से बड़ा वैल्यू आएगा तो मूल अस्तित्व होगा, 0 से छोटा आएगा तो मूल अस्तित्व नहीं होगा। सीधा सीधा बात ये है कि आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले लीजिए, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना है ना। तो यहाँ मेरा नेगेटिव वैल्यू आ गया है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि मूल वास्तविक नहीं है। मूल वास्तविक नहीं है ना। तो इससे आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, है ना। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, जिससे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ये 3x² + 4√3x + r = 0, है ना। तो पहले हमें चेक करना है कि मूल अस्तित्व है या नहीं है, ये चेक करना है हमें। तो उससे कि ए का वैल्यू कितना है? 3 है, और बी का वैल्यू -4√3 है, और सी का वैल्यू 4 है। फिर वही मूल अस्तित्व चेक करने के लिए डी का फार्मूला लगाना है हमें, हाँ, b² - 4ac, यहाँ 4√3 -4√3 का स्क्वायर, अब -4 गुना a के मान 3 और c का मान 4, है ना।
ये इसको करेंगे तो 4 चौका 16 और 3 16 16 48, ये हो जाएगा मेरा 48। और यहाँ 4 3 12 48, ये 48 आ जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, आ जाएगा 0। जैसे कि पता था कि 0 का वैल्यू जब 0 में आएगा, डी में 0 आएगा, डी बराबर 0 आ गया तो यह मूल वास्तविक होगा, है ना। मूल वास्तविक है, और इसके जो मूल है, मूल वो समान होगा। क्या होगा, समान होगा, यानी कि दोनों वैल्यू हमेशा एक ही आएगा। जो पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव, नहीं तो नेगेटिव आएगा भाई, है ना। फॉर्मूला वही लगाना है हमें, द्विघाती सूत्र से प्रयोग करते हैं। फॉर्मूला क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a, है ना। तो v का वैल्यू पता है हमें -4√3 प्लस माइनस √d का मान कितना है 0, है ना। और 2 × a, ये का मान कितना भाई मेरा 3 है। चलिए आते हैं। अब देखो यहाँ एक माइनस था, एक पहले फॉर्मूला में माइनस था, तो 2 माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस तो खैर छोड़िए उसको, और ये 3 दूना 6, 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 3 बार कट गया मेरा, यानी कि ऊपर में मेरा 2√3/3। सब गौर से देखें तो आप यहाँ इसको √3 को लिख सकते हैं, √3 गुना √3, ये खत्म, बच के क्या बच के मेरा 2/√3 बच गया, है ना। तो एक वैल्यू ऐसे ही आएगा 2√3, क्योंकि बराबर वैल्यू आएगा। पहले पढ़े थे कि मूल अगर 0 आएगा तो हमें समान वैल्यू प्राप्त होगा। ये मेरा आंसर है, आप ये लिख सकते हैं। तो आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, है ना। इसे भी पहले चेक करना है कि मूल अस्तित्व होगा तो हमें चेक करना, वैल्यू निकालना है मेरा, है ना। अगर मूल अस्तित्व नहीं होगा तो फिर हमें उसके आगे बनाना ही नहीं है, सीधा सीधा बात है। आइए इसे बनाते हैं। ए का वैल्यू कितना 2 है, और बी का वैल्यू कितना है -6, और सी का वैल्यू 3, है ना। यस, तो डी निकालेंगे भाई साहब। फॉर्मूला वही b² - 4ac, तो b का मान -6 का स्क्वायर -4 गुना ये कितना है 2 है, और c मेरा 3 है। इसे सॉल्व करेंगे, ये मेरा 36 आएगा, और ये हो जाएगा मेरा 24, है ना। सब घटाएंगे, क्या मेरा कितना आएगा, मेरा ये आएगा मेरा 12, है ना। तो ये मेरा वैल्यू पॉजिटिव में है, तो लिखेंगे यह मूल वास्तविक है। और जैसा कि पता है कि मूल वास्तविक होगा, पॉजिटिव में वैल्यू आएगा तो दोनों का वैल्यू अलग अलग आएगा, है ना। तो आइए सॉल्व करते हैं, फिर मूल निकालते हैं। मूल निकालने के लिए फॉर्मूला x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a, है ना। चलिए माइनस यहाँ और एक माइनस यहाँ है, -6 प्लस माइनस √d का मान कितना है 12 है। चलिए और 2 × a का मान कितना है 2 है मेरा। चलिए सर आते हैं। अब देखिए ये मेरा 6 हो जाएगा, प्लस माइनस, अभी अगर रूट आप निकालना नहीं आते तो सीधा तोड़िए इसे, 2 से 6, 2 से 3, ये दोनों जोड़ा लगे तो बाहर आएगा 2√3 आ जाएगा, और नीचे में क्या आएगा मेरा 4। अब देखते थे यहाँ से 2 कॉमन अगर लेते हैं, यहाँ से 2 मेरा यहाँ भी निकलेगा, तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ √3/4, ये से एक खत्म, बचे 2 बार कटा, यानी कि 3 प्लस माइनस √3/2। अब तो दोनों वैल्यू ऐसे आएगा। अब इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3 + √3/2 और 3 - √3/2, ये मेरा आंसर है। आप इन्हें लिख लीजिए। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का मान निकालना।
जो आप यहाँ के वैल्यू देख रहे होंगे के, इसके पहले यहाँ कुछ ना कुछ वास्तविक संख्या जो रियल नंबर रहते थे कुछ ना कुछ रहता था, है ना। उसकी जगह पर कोई हमें के एक वैल्यू दे दिया, बोला कि के की जगह पे क्या कौन सा वैल्यू आएगा हमें निकालना है ना। क्या करें कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो, है ना। हमें के का वैल्यू निकालना है सीधा। चलिए के वैल्यू अब कुछ नहीं आया तो एक काम कर सकते हैं, वही डी का फॉर्मूला लगा देना है। पता होगा ए बराबर कितना 2 है, बी बराबर क्या के है और सी बराबर 3। चलिए तो क्या होगा भाई, अगर डी बराबर हम 0 लेते हैं तो डी 0 समान वैल्यू बोल रहा है हमें क्वेश्चन, है ना। तो फार्मूला क्या है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो बी का फार्मूला क्या है, के का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान कितना 2 और सी का मान 3। चलिए अब देखते हैं, अगर के का स्क्वायर माइनस ये आ गया 24, है ना। अब देखो ये माइनस में इधर के प्लस हो जाएगा तो के स्क्वायर बराबर 24। जैसे कि पता हो कि के का वैल्यू के अगर इधर स्क्वायर तो उधर जाके मेरा रूट आएगा, तो के बराबर 24 का रूट। अब इसे तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ना है, तोड़िए से, जैसे एलसीएम लेते हैं 12 6 3, ये दोनों आ गया तो यहाँ लिखते हैं एक साइड में और दोनों ये अंदर में आ गया, रूट में 2 × 3, तो मेरा ये मेरा आ जाएगा कितना 2√6 आंसर। तो के का वैल्यू क्या है 2√6 का के का वैल्यू आएगा मेरा। आप इसे चाहे तो और जल्दी से लिख लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, जिसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। क्या है कि के एक्स ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6, है ना। तो पहले ब्रैकेट के को गुना करना है, कैसे करना है, इससे के एक्स से x में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2 से इसमें गुना करेंगे तो ये 2k और प्लस 6 बराबर 0। फिर वही वैल्यू निकालना, क्या डी पर फार्मूला लगाना, क्या लगाना है हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो v का वैल्यू पता होगा, देखो यहाँ देखना, यहाँ ए का जो वैल्यू है ये मेरा k है और v का वैल्यू मेरा कितना है -2k और c का वैल्यू 6 है। देखते हैं, तो अगर यहाँ b का स्क्वायर तो -2k इसका स्क्वायर, है ना, और 4 × a का मान कितना है k इंटू और c का मान 6 है। अगर यहाँ देखते करते हैं अगर, तो ये मैं 2 2 4 हो जाएगा, ये के स्क्वायर और यहाँ 6 6 24 के। अब देखो अब करना ये है हमें, ये माइनस इधर उठा के ले आएंगे तो ये मेरा हो जाएगा 4k स्क्वायर बराबर माइनस है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा इधर 24 के। चलिए अब ये देखो 4 गुना में इधर आके भागम हो जाएगा, तो k स्क्वायर बराबर 24k/4, ये से ये ख़त्म हो गया, 6 बार में कट गया, तो k स्क्वायर माइनस 6k। अच्छा के स्क्वायर को हम के गुना के तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि के गुना के तो के स्क्वायर हो जाएगा मेरा, और ये 6k, ये के गुना में इधर आके भागम हो जाएगा, तो के बराबर 6k बटे में के कैंसिल, तो के बराबर 6, ये मेरा आंसर है ना। इससे आप जल्दी से लिख लीजिए। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखा है, बोल रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, है ना। भाई संभव है या नहीं है भाई, तो पहले पता करना है। देखो इसमें तो बोल रहा है कि जिसकी क्या बोल रहे लंबाई चौड़ाई से दुगुनी, कितने है, लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है, यानी कि चौड़ाई मेरी जितना है उससे 2 गुना लंबाई है ना भाई। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। पहले क्या बोला है, माना क्या
चौड़ाई अगर x है तो लंबाई मेरा कितना हो जाएगा, इससे दुगुना है ना, लंबाई से चौड़ाई चौड़ाई से लंबाई दुगुना है, तो ये जो मेरा 2x हो जाएगा, है ना। अब देखो, अब इसमें बोल रहा है कि भैया क्षेत्रफल जो है इसका, क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है ना, ये 800 मीटर स्क्वायर है। भाई सब क्षेत्रफल पता होगा, तो आयत का क्षेत्रफल से फॉर्मूला, आयत का क्षेत्रफल से पता होगा क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 800 है। लंबाई मान कितना मेरा x है और चौड़ाई कितना है मेरा 2x है, बराबर 800। ये दोनों गुना करेंगे, ये हो जाएगा मेरा 2x स्क्वायर बराबर 800। 2 गुना में इधर आके हो जाएगा भागा में 800/2। ये मेरा कट क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बराबर 400, और ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ेगा मेरा, यानी कि ये 400 का रूट है ना। तो x का वैल्यू में कितना आएगा 20। चलिए, अगर x का वैल्यू 20 है, यानी कि मैं चौड़ाई मेरा क्या बोला, चौड़ाई अगर 20 है तो लंबाई कितना होगा भाई साहब, लंबाई के दुगुना है ना, तो 2x 2 गुना 20, तो क्या हो जाएगा मेरा 40, ये आंसर। अब जल्दी से इन्हें आप लिख लीजिए। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं, है ना। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भैया, क्या निम्न स्थिति संभव है, बोले कि स्थिति दिया हुआ है, उसको संभव है या नहीं बताना है। बोल रहा है उनकी यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। चलिए, है तो, नहीं है तो नहीं ज्ञात कर, चलिए कोई बात नहीं। बोले कि 2 मित्रों की आयु का योग कितना है 20 वर्ष है ना। फिर कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु जो वर्षों में है उसका गुणनफल 48 था। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। चलिए मानिए, पहले माना पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु अगर हम x मानते हैं तो दूसरा कितना होगा, देखो दूसरा तो 20 दोनों मिला के योग था ना, दोनों मिला के योग था 20, मतलब अगर पहले में तो दोनों मित्र मिला के 20 साल था, तो भैया इसका अगर x आएगा तो जाहिर सी बात है 20 में माइनस करना पड़ेगा हमें। दूसरे मित्र की आयु क्या होगा मेरा 20 में से ये घटाएंगे तो ऑटोमेटिक मेरा अगला आएगा। अब भाई साहब ये बोल रहा है कि ये 4 वर्ष पूर्व है ना, कब 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 साल पहले बता रहे हैं, मतलब पहले का है ना कि आगे आएगा तो उसका आयु में मतलब वृद्धि होगी, और पहले बोले तो आयु में कमी होगी, है ना। तो पहले मित्र की आयु कितना होगा, पहले मित्र की आयु होगी x - 4, तो दूसरे मित्र की आयु बीस माइनस एक्स, इसमें 4 घटाना है ना, तो ये हो जाएगा कितना 16 - x। तो दूसरे मित्र की आयु कितना होगा 16 - x। अब प्रश्न कह रहा है भैया, अब प्रश्न क्या कह रहा है कि इन दोनों की जो आयु, जब 4 वर्ष पूर्व जो आयु था इन दोनों का गुणनफल कितना है मेरा x - 4 और 16 - x, ये दोनों के गुणनफल कितना है मेरा 48, है ना। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा मेरा, ये सॉल्व करेंगे तो x से 16 गुना करेंगे तो 16x हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस है तो x स्क्वायर, और इससे पकड़ते हैं माइनस में क्या 16 × 4 = 64 प्लस 4x बराबर 48। अब देखो ये 4 और ये 16 20 है ना, तो ये हो जाएगा 20x - x स्क्वायर और ये माइनस 64 बराबर 48। चलिए अब से सब उठा के उस साइड ले जाते हैं, सब उठा के उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा
ये माइनस में आ जाएगा मेरा 20x, और ये भी प्लस में आ जाएगा मेरा 64, और ये प्लस 48, 0। ये टोटल मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x, और दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा मेरा 112, 0। अब देखो ये पूछा स्थिति संभव है या नहीं। देखो स्थिति संभव हो या ना हो, इसमें सीधा सीधा बात बोलना कि डी का वैल्यू निकालना है, यानी कि जो में डी का वैल्यू अगर पॉजिटिव या फिर 0 के बराबर में आ जाए तो स्थिति संभव है, अगर नेगेटिव में ना आए तो संभव नहीं है। चलिए इसका पता होगा, इसका ए बराबर वैल्यू 1 और बी का -20 और सी बराबर 112। चलिए लगाते हैं फार्मूला, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा -20 का स्क्वायर और माइनस ये 4 और इंटू ए का मान 1 और सी का मान 112। देखो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा 4 8 4 4 448। ये घटाएंगे तो मेरा -48 आ रहा है, जो कि नेगेटिव वैल्यू है। तो ये बोलेंगे सीधा सीधा बोला कि यह स्थिति संभव नहीं है, बस ये मेरा आंसर होगा, है ना। जिससे अब जल्दी से इन्हें आप नोट कर लीजिए। तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहे हैं कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई थोड़ा याद करना है। देखो तो ना इसमें लंबाई पता है ना चौड़ाई पता है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, हमें मानना पड़ेगा। चलिए आइए मानते। मानते हैं लंबाई कितना है उसका, वही घिसा पिटा तरीका x है ना, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा भाई मेरा y। अब देखो अब स्थिति एक मेरा क्या कह रहा है, मतलब केस 1 क्या कह रहा है भैया, इन परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप है ना, परिमाप वही है परिमाप हमें कितना दिया है, 80 दिया हुआ है ना। अब देखो तो पता है परिमाप कितना था, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू l प्लस बी बराबर 80, है ना, ऐसी बात है। देखो लंबाई मेरा x है और ये y है, 2 एक गुना तरह के भागा में हो गया 80/2, तो x प्लस y बराबर 40। इसको उठा के इधर ले आएंगे तो y बराबर 40 माइनस x। चलिए ये हो गया। अब स्थिति 2 में मेरा क्या कर रहा है भैया, यानी कि केस 2 में क्या कर रहा है, इन दोनों का क्षेत्रफल क्या बोल रहा है भैया, क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल बोला 400 क्षेत्रफल। तो पता है आयत का क्षेत्रफल कितना होता है मेरा, l इंटू बी है ना, बराबर 400। चलिए तो l कितना है मेरा, x है, b कितना है, y है, बराबर 400। लेकिन y का वैल्यू देखो यहाँ था छोड़े है ना, कितना 40 माइनस एक्स, कैसे क्या करना है 40 माइनस एक्स, ये हमें बराबर 400। कहाँ से भैया, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। चलिए ये हो जाएगा मेरा 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। अब इसको एक साइड से उठा के ले जाएंगे सबको, तो हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये मैं नेगेटिव हो जाएगा मेरा, और ये उस साइड में है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मैं चेक करना है कि भाई ये स्थिति संभव है या नहीं है। चलिए संभव है तो क्या चेक करना है, डी चेक करना है ना। चलिए आइए डी चेक करते हैं क्या है। अच्छा डी चेक करते पहले ए का वैल्यू कितना है मेरा, 1, बी बराबर -40 और सी बराबर 400। चलिए फिर देख कैसा बनाना है,
कि डी के फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए, तो ये -40 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a गुना 400, है ना। ये हो जाएगा मेरा 1600 स्क्वायर, 40 का स्क्वायर 1600 हो जाएगा। ये 4 चौका 1600, यानी कि ये मेरा डी बराबर 0 आएगा। तो बोलना हाँ, क्या हाँ यह संभव है। भाई साहब, संभव है तो क्या करना है हमें, एक्स वाई का मान भी तो निकालना है, यानी कि लंबाई चौड़ाई का मान निकालना है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। कैसे, तो समीकरण तो हमें ये लेना है ना, यानी तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप। डी बराबर 0 आएगा तो यहाँ से निकालना है, क्या एक्स का निकालना है फार्मूला, -b प्लस माइनस √2e। तो भाई साहब b का वैल्यू कितना है, -40 है, तो माइनस डबल माइनस देना है क्योंकि एक फार्मूला में एक वैल्यू में है, और ये प्लस माइनस √2 बटे 2 इंटू ये का मान कितना है, 1 है। चलिए, तो x बराबर ये प्लस हो जाएगा, इधर कोई दिक्कत नहीं है भैया। चलिए, तो x बराबर आ गया मेरा 20। अब देखो x का वैल्यू v आ गया, तो मेरा y कितना, यानी कि लंबाई मेरा 20 है, तो चौड़ाई कितना होगा। चौड़ाई देखो समीकरण 1 में, कहाँ समीकरण 1 है मेरा, समीकरण 1 में पुट करते हैं, क्या है, समीकरण 1 में, समीकरण 1 तक एक क्या था भैया, मेरा y बराबर 40 माइनस एक्स, तो y बराबर 40 और x का वैल्यू कितना आया 20, तो y का भी वैल्यू कितना आएगा मेरा 20, यानी कि हम कह सकते हैं कि भैया लंबाई बराबर 20 और चौड़ाई भी 20, ये मेरा वैल्यू, ठीक है ना। जल्दी से आप इन्हें नोट कर लीजिए। चलिए, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, है ना। चलिए, अब मिलते हैं किसी फिर नए चैप्टर की ओर।